माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, हम अभी खड़े हैं पेटलावद और रायपुरिया के मध्य घाटी पर बसे माँ भद्रकाली माताजी मंदिर पर, जहाँ माताजी की चमत्कारी मूर्ति स्थापित है, जो कि कहा जाता है कि दिन में अपने 3 स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती है। नवरात्रि में यहाँ पर विशेष लोगों का आना जाना रहता है और इस प्राचीन मान्यता के अनुसार इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है और महाभारत काल से भी पुराना इस मंदिर को माना जाता है। महाभारत काल का एक प्रसंग है जिसमें हिडिंबा नाम की राक्षसिनी हुआ करती थी। कहा जाता है कि यहाँ पर लोगों के मन की मुरादें पूरी होती है, मन्नत पूरी होती है। अगर सच्चे दिल से यहाँ पर माताजी से अगर कोई झोली फैलाकर मांगता है तो उसकी पूरी मनोकामना पूरी होती है, जिसके बारे में यहाँ के पुजारी ने भी हमें बताया है और पूरी जानकारी इस मंदिर के बारे में दी है। जिस प्रकार से इस मंदिर का इतिहास बताया जा रहा है उसके अनुरूप इस मंदिर पर यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा इसकी सूद नहीं ली गई। बताया जा रहा है अगर यहाँ पर पुरातत्व विभाग पंपावती नदी और इस मंदिर के आसपास अगर यहाँ के इतिहास को खंगाले तो इतिहास में दर्ज कई चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। हम आज स्पेशल और विशेष रूप से इस मंदिर परिसर में आए हैं और पूरा आपको यहाँ का जो इतिहास है वो स्वयं यहाँ के पंडित जी हैं जो पिछली 11 पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो 11 पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं तो इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना होगा। लगातार मांग उठती रही है इस भद्रकाली मंदिर के जीर्णोद्धार की और पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर की खुदाई की, मंदिर के आसपास की खुदाई की, जिससे कि यहाँ का इतिहास बाहर आ सके। और ये भी मांग की गई है और ये भी बताया जा रहा है कि ये माँ भद्रकाली का एक शक्तिपीठ है जिसकी जानकारी किसी को नहीं है और जो शंकराचार्य है वो ही अभी बता सकते हैं कि ये कौन सा शक्तिपीठ माँ भद्रकाली माता जी का है। हम आपको मंदिर के गर्भगृह में लिए चलते हैं जहाँ पर इस मंदिर के पुजारी से पूरी जानकारी लेंगे, साथ ही इस मंदिर पे आने वाले भक्तों से भी जानेंगे कि ऐसी क्या महिमा है इस माता जी के मंदिर की जिसके लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। हम अभी मंदिर के गर्भगृह में हैं जहाँ पर हमारे साथ में पुजारी जी हैं, दशरथ भारती जी, जो इस मंदिर के पुजारी जी है भद्रकाली माता जी के। उनसे जानेंगे पूरी भद्रकाली माता जी की जो महिमा है, जिसका जो गुणगान होता है वो आप स्वयं पंडित जी के जो पुजारी जी हैं उनके मुख से अपन जानेंगे। स्वागत है आपका पंडित जी। काफ़ी नवरात्रि में काफ़ी भीड़ उमड़ती है, वैसे भी यहाँ पर बहुत आना जाना लगा हुआ रहता है भक्तों का। क्या पूरी माता जी की महिमा है जो ऐसे यहाँ पर लोगों का लगातार आना जाना रहता है? जय माता दी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धत्री स्वाहा सुधा नमस्तुते है। माता की महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। प्रथम बात तो यही है कि शब्दों में किसी भी रूप में माँ का बखान नहीं किया जा सकता। माँ की अपार शक्ति है। प्रथम तो माँ के 3 स्वरूप होते हैं, सुबह बाल रूप, दिन युवा और शाम को वृद्धावस्था। ये 3 रूप होते हैं। अन्य सारे काम यहाँ गोद भरना, बच्चे नहीं हो, संतान नहीं हो, गोद भराई होती है, पीछे स्वस्तिक बनाया जाता है उससे भी, और बहुत से मन्नतें इत्यादि चलती रहती है। मन्नतों में सात्विक होना चाहिए और सात्विक ही होती है। कुछ रूढ़ी प्रथा बहुत समय पहले बहुत पीछे छूट चुकी है, वो होता था, अब वो उतना नहीं है, ना के बराबर अभी भी है बलि प्रथा वाला। और माँ के 3 स्वरूप होते हैं और यदि किसी का कोई भी कार्य हो, वो यदि 5 रविवार सतत माँ के दर्शन करना है, उसके सारे काम वैसे ही पूरे हो जाते हैं। माता रानी का मेरी यहाँ 11वीं पीढ़ी है और 1672 ईस्वी में भटेवरा समाज चौहान के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। दूसरी बार रायपुरिया ठिकाने से भी जीर्णोद्धार हुआ इसका। कई समाज की कुलदेवी भी रही है।
भटेवरा समाज चौहान गोत्र की कुलदेवी भी है भद्रकाली। यादवों में भगवान कृष्ण की कुलदेवी भद्रकाली। राठौर समाज में तेली, राठौर समाज में भी राठौर समाज की कुलदेवी सोनगारा वगैरह बहुत से परिवारों की है। और व्यास की कुलदेवी, त्रिवेदी ब्राह्मणों की कुलदेवी, भट्ट ब्राह्मण की कुलदेवी, मौड़ की कुलदेवी, चामुंडा माता भी इनमें कुछ चीज़ें, जैसे चाणोद्या परिवार की कुलदेवी चामुंडा है। और अग्रवाल महाजनों में अग्रवाल की कुलदेवी भी भद्रकाली रही है। तो इससे अनेक समाज की कुलदेवी भी है और अनेक समाज की आराध्य देवी भी है। बताया जाता है कि जो स्वरूप माता जी दिन में 3 रूप बदलते हैं, उनका जो मूर्तियों पे भी वो असर उसका पूरा देखा जाता है। बिल्कुल देखा जाता है, यदि आप देखें तो बिल्कुल देखा जाएगा, निश्चित रूप से देखा जाता है तीनों स्वरूप। ऐसा भी जानकारों द्वारा कहा जाता है कि जो हिडिंबा थी देवी, उनके द्वारा यहाँ पर कोई तपस्या वगैरह की गई है, ऐसी पौराणिक जानकारियाँ हमारे पास आई है। भद्रकाली माता जी का उल्लेख महाभारत काल में भी है और उससे पीछे भी जाएंगे तो भद्रकाली का उल्लेख भगवान शिव के वामंग से उत्पन्न होने वाली देवी भद्रकाली राजा दक्ष के यज्ञ में सती विध्वंस हो जाती है। उस समय सती के वियोग में भगवान शिव का जो क्रोध होता है, उस क्रोध में एक देवी उत्पन्न होती है वामंग से, जिसका नाम भद्रकाली, और जटा उखाड़ के फेंकते, उससे वीरभद्र की उत्पत्ति होती है। और ये दोनों राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने जाते हैं। वीरभद्र के द्वारा दक्ष का सर कट जाता है, वो उसी यज्ञ में विध्वंस हो जाता है। माइक बंद करवा दो। उसी यज्ञ में विध्वंस हो जाता है। और भद्रकाली भगवान शिव के वामंग से उत्पन्न होती है, यानी कि सती का ओरिजिनल रूप भद्रकाली का मैं मानता हूँ, क्योंकि भगवान शिव की 2 पत्नी नहीं थी। भगवान शिव के वामंग से, किसी भी पुरुष या देवताओं के वामंग में केवल पत्नी का स्थान होता है, तो वही सती जो पार्वती के रूप में है, वो भद्रकाली का असली स्वरूप है। जिस समय भद्रकाली की उत्पत्ति हुई, उस समय शिव ने यह भी कहा कि तेरे इस धरा पे 7 स्थान बनेंगे। अब उन 7 स्थानों में से शंकराचार्य जी को चाहिए कि वो शो करे कि ये कौन सा है। ये शंकराचार्य जी के दायित्व हैं, मेरे नहीं। और यदि ये क्लियर होता है तो भद्रकाली महाशक्ति पीठ में आना चाहिए, प्रथम बात। उसके बाद में हिडम्बा वाली बात। हिडम्बा पंपापुर सरोवर के किनारे, हिडम्बा जो है राक्षसी थी। उस समय वो नर बलि किया करती थी। घटोत्कच अपने ही पिता को पकड़ के लाया था भीम को बलि प्रथा के लिए। उस समय माँ ने पूछा, बेटे आज बलि के लिए किसी को नहीं लाया, क्योंकि माँ हिडम्बा जो थी वो माँ के समक्ष बैठी थी और उसका पुत्र पीछे था। फिर पुत्र ने कहा कि माँ मैं आज बहुत बड़ी बलि लाया हूँ, बहुत अच्छी बलि लाया हूँ, भर पेट दोनों खाएंगे, आप पीछे पलट के तो देखो। तो जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो वो भीम ही था, उसी का पति। उस समय फिर उसने बलि प्रथा के लिए भीम ने कहा कि नर बलि करने से क्या माँ पसंद होती है, या किसी की भी पशु बलि होने से क्या माँ पसंद होती, तो बलि तो होना ही नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरी बलि क्यों नहीं, ये कह के उस समय से बलि प्रथा बंद करी। यहाँ ये पंपापुर सरोवर के नाम से जाना। पंपापुर जो नदी है, ये पंपापुर सरोवर है, जिसकी परिधि शास्त्रों के अनुसार 17 योजन की बता रखी है। और 17 योजन में 17 किलोमीटर 3 योजन की बता रखी है, और 3 योजन में 17 किलोमीटर बनता है। और ये 17 किलोमीटर पंपावती नदी जो है बनी से आगे से निकलती है और माही में जाके विलीन हो जाती है। हो सकता है कि इसको रिसर्च किया जाए, इसकी खुदाई हो और इसके अवशेष भी मिल जाएंगे समय आने पर। वो स्थान ये है। तो आज महाभारत काल को भी 6000 वर्ष हो गए। उसके बाद धर्मस्व विभाग पुरातत्व की जांच के आधार पे ये गर्भगृह जो अंदर का है, ये मानता हूँ मैं कि इतना प्राचीन लगता नहीं है, मगर फिर भी अति प्राचीन तो है ही। गर्भगृह को पुरातत्व विभाग 800 वर्ष पुराना बता रहा है। गर्भगृह को, मूर्ति को छोड़ दीजिए। आपका जो यहाँ पे काम करने का, आपको 11 पीढ़ियाँ बता रहे हैं, आपको 11 पीढ़ी हो गई। इस हिसाब से काफ़ी पुराना मंदिर माना जाता रहा है। दोनों नवरात्रियों में यहाँ पर कुछ विशेष होता है क्या? इस दौरान माता जी की कृपा विशेष रूप से भक्तों पर बरसती है? कुल मिला के 9 रात्रि और शिवरात्रि माता रानी के 12 माह में 48 रात होती है। 9 चौक 36 रातें होती है, यानी कि 2 गुप्त नवरात्रि और 2 ओपन है, 36 रात्रि होती है। और शिवरात्रि 12 महीना की 12 होती है ना।
माता तो वैसे ही माँ ही सबको देने का अधिकार रखती है, पिता कुछ दे नहीं सकते। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, पर बाबा के दरबार में भी माई करे सो होए। इसलिए माँ के यहाँ क्या नहीं मिल सकता ये कहना भी मुश्किल है। सब कुछ मिल सकता है, उसे प्रेम से पुकारे, बस केवल माँ को प्रेम से बोले, प्रेम से पुकारें, सब कुछ मिल जाएगा। श्रद्धा आपकी माँ के ऊपर होना चाहिए, विश्वास ही आपका काम करवाएगा। और सारे काम, ऐसा कोई कार्य ही नहीं बचा जो कार्य होता नहीं। यहाँ विकलांग भी आता है, वो भी चल के जाएगा, मगर उसकी श्रद्धा अटूट होना चाहिए। तो ये थे गुरुजी मंदिर के, इन्होंने बताया किस प्रकार से माता जी की यहाँ पर कृपा बरस रही है। और भक्तों का आप देख सकते हैं लगातार कल की चुनर यात्रा है। कल रायपुरिया से एक चुनर यात्रा रही, रायपुरिया से भद्रकाली माता जी मंदिर की एक चुनर यात्रा रही, उसमें भी काफ़ी अच्छा आनंद रहा। पूरे की चुनरी यात्रा कल निकाली गई थी, आपने देखा। ये आप कैमरामैन जो भी हैं आप बताएं ये किस प्रकार से माता जी के लोग यहाँ पर आराधना करने के लिए आते हैं। बाहर भी भीड़ लगी हुई है और हमारे दूसरे और दरवाजे की भी और भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बाहर भी कुछ भक्तों से जानेंगे माता जी के इस अलौकिक स्थान के बारे में। हमारे साथ में लगातार इस मंदिर से जुड़े हुए दर्शन करने के लिए आते रहते हैं दुर्गेश जी हैं, वकील साहब, जो हमें यहाँ पर अभी मिले हैं। कुछ इस मंदिर के बारे में हमें बताएंगे, आखिर क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। ये माता रानी का बहुत प्राचीन मंदिर है। शायद महाकाल ये जो महाभारत है उसके पहले का ही स्थान है ये। और बस ये है कि ये एक ट्राइबल क्षेत्र है, झाबुआ जिला क्षेत्र है, पर कहीं ना कहीं शक्तिपीठ है। इस स्थान को ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, पर यहाँ के प्रॉपर के लोग माता को बहुत मानते हैं और बहुत संख्या में नवरात्रि में ये लोग आते हैं भक्ति के लिए। क्या कारण है कि मतलब इतनी बड़ी एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जा रहा है मंदिर, और प्रशासन और सरकार की अनदेखी रही है? यहाँ पर जो भी काम होते हैं वो समिति के माध्यम से होते हैं जो आसपास के गाँव के लोगों ने बना रखी है। देखा जाए तो जिले कलेक्टर और ज़िले के जो बड़े अधिकारी हैं उनको इस मंदिर की ओर देखना चाहिए, क्योंकि पूरे ज़िले में ये बहुत ही प्राचीन और शक्तिपीठ मंदिर है एक तरीके से। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बॉम्बे से तो कोई कहाँ से दर्शन करने के लिए नवरात्रि, और गुजरात के भी काफ़ी भक्त आते हैं। पर शायद प्रशासन का थोड़ा सा ध्यान अगर इधर आ जाए तो मंदिर के लिए और भक्तों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, और कम से कम मंदिर का लोगों को माता का मालूम भी रहेगा, जिससे और भक्त लोग बढ़ते रहेंगे इससे। यहाँ पर कुछ लोग हमेशा दुकान लगा के रखते हैं, यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनके लिए उपलब्धि कराते हैं सामग्री। भैया कितने समय से आप दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? लगभग 6 साल हो गए। क्या महिमा है माता जी की, कितना क्या लोग किस प्रकार से यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए? लगभग भीड़ लगी रहती है। आठम नवमी की अच्छे से लगभग दर्शन के लिए आते हैं लोग दूर दूर से। तो क्या कारण है कि यहाँ पे सरकार और प्रशासन अभी तक कोई मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर पाया है? इतना भव्य मंदिर है, अभी प्रोसेसिंग में है। अभी भैया बता रहे हैं कि अभी प्रोसेसिंग में। आप पीछे देख सकते हैं कि जैसे जैसे दिन यहाँ पर ढलता जाता है, नवरात्रि में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दिन भर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है, आने जाने वालों का तांता लगा हुआ रहता है। भद्रकाली मंदिर परिक्षेत्र से मैं राकेश गहलोत, कैमरामैन विजय पाटीदार के साथ में, धन्यवाद।